अगर एक माँ अपने बेटे को घर बुलाए और वो फिर वापस ना आए, तो सोचो माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो विचारधारा के नाम पर एक पूरी जिंदगी को निकल गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नैरेटिव और आज हम लेकर आए हैं माडवी हिडमा की कहानी, जिसे बहुत लोग तथाकथित नक्सल आंदोलन के सबसे खतरनाक चेहरों में से एक मानते थे। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ बंदूक और जंगल की नहीं है। यह एक माँ की पुकार, एक खोया हुआ बचपन और विचारधारा से जकड़ी जिंदगी की कहानी है। 18 नवंबर 2025 की सुबह खबर आई कि माडवी हिडमा अपनी पत्नी और 6 नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। वही हिडमा जो कभी बस्तर का एक साधारण बच्चा था, लेकिन समय के साथ वो माओवादी संगठन के सबसे बड़े कमांडरों में शामिल हो गया। उसकी युवावस्था अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाते हुए बीती और उसकी कहानी बहुत से सवाल छोड़ती है। कुंवरती गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत होती है, लेकिन हिडमा की मां माडवी पूंजी के लिए हर सुबह एक नई उम्मीद होती थी। वे हर दिन पेड़ों की ओर देखा करती और सोचती शायद आज उसका बेटा लौट आए, लेकिन जंगलों में बस हवा की आवाज आती, कोई कदमों की आहट नहीं। 9 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वहां पहुंचे। वो बिना भारी सुरक्षा के आए और उसी फर्श पर बैठकर ग्रामीणों से बात की जहां पूंजी अपने बेटे को याद करती थी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अपने बेटों को घर लौटने के लिए कहें। पूंजी कैमरे के सामने फूट पड़ी और बोली कि बेटा बस एक बार घर लौट आओ। लेकिन क्या हिडमा तक ये पुकार पहुंची? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिडमा का बचपन मासूम था, लेकिन दो माओवादी रमन्ना और बदरन्ना उसे बाल संगम में ले गए। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद वो धीरे धीरे संगठन में ऊपर पहुंचता गया। नारों और वादों ने उसके अंदर एक झूठा सपना भर दिया। उसे लगने लगा कि वो जनजातियों के लिए लड़ रहा है, ये सोचकर कि ये असली रास्ता है। 2009 में सीएनडीए की सबसे घातक यूनिट का कमांडर बन गया और 2024 में वो केंद्रीय समिति का सदस्य बना। यह माओवादी संगठन का दूसरा सबसे बड़ा पद है, लेकिन इस सफर की कीमत बहुत भारी थी। हिडमा पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम था। उसने ताड़मेटला हमला, झीरम घाटी नरसंहार और कई अन्य हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन हमलों में 300 से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हर बार हमला करने के बाद वो घने जंगलों में गायब हो जाता। लेकिन क्या ये लोगों की लड़ाई थी? उसका जवाब तो शायद खुद जंगलों से भी नहीं मिलता। माओवादी दावा करते हैं कि वे जनजातियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन 2004 से 2025 के बीच करीब 10,000 लोग मारे गए, जिनमें सबसे बड़ी संख्या ग्रामीणों की थी। जिन पर पुलिस मुखबिर होने का शक हुआ, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया और कई युवाओं को जबरन संगठन में शामिल किया गया। और आपको बता दें कि हिडमा से कई बार अपील की गई कि वह हथियार छोड़ दे, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही था कि वह अंतिम सांस तक लड़ेगा। विचारधारा ने उसकी आंखें बंद कर दी थी और वह अपनी मां की आवाज भी नहीं सुन पाया। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। करीब 1 घंटे तक चले मुठभेड़ में हिडमा और उसके साथी मारे गए और खबर फैल गई कि आखिरकार हिडमा मारा गया। जब ये खबर कुंवरती पहुंची होगी, तब उसकी मां के दिल में क्या बीती होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने अपने बेटे को घर लौटने की पुकार लगाई थी। लेकिन वह पुकार हमेशा के लिए अनसुनी रह गई। सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक आखिरी कील कहा, लेकिन एक मां के लिए यह कोई जीत की कहानी नहीं थी, यह एक खोई हुई जिंदगी की कहानी थी। हिडमा की कहानी बस्तर के हजारों युवाओं की कहानी है। वे एक विचारधारा के चपेट में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज तथाकथित माओवादी आंदोलन अपने सबसे कमजोर दौर में है। बड़े बड़े नक्सलियों की मौत, आत्मसमर्पण और संगठन में टूट साफ दिखाता है कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। आज भी बस्तर के जंगलों से एक ही आवाज आती है, घर लौट आओ बेटा। क्या युवा इससे सीख लेंगे? क्या वे समझेंगे कि झूठे वादों में कोई भविष्य नहीं है और ये समझेंगे कि असली जीवन अपने गांव और अपने परिवार के साथ ही होता है?
ये था आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शौमेन आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।